यह कहानी है रोड़ा गांव के एक राजपूत ठाकर की, जिनका नाम था ठाकर खुमान सिंह राठौड़। 1857 के बाद देश में असंतोष था। गांवों और शहरों की आबादी काफी कम हुआ करती थी और चारों तरफ जंगल व खोड़ के मैदान फैले हुए थे। उस समय एक गांव से दूसरा गांव काफी दूरी पर हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा करता तो अपने साथ सुरक्षा गार्ड ले जाते। इसी प्रकार एक महाजन का परिवार रोड़ा गांव से रूणीचा गांव की ओर निकला, इसलिए वह खुमान सिंह को अपने साथ ले गए थे। खुमान सिंह का ऊंट सबसे आगे था और पीछे 4-5 ऊंटों पर महाजन का पूरा परिवार था। घटना इस प्रकार की हुई, जब यह काफिला रूणीचा से 20-30 मील की दूरी पर था, तब गहरी झाड़ियों में से 4-5 डकैत बाहर निकले और अचानक खुमान सिंह के ऊंट के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जो भी गहना काफिलों की औरतों ने पहना हुआ है वह एकदम से हमें सौंप दो, नहीं तो मारे जाओगे। ये शब्द सुनते ही खुमान सिंह का खून खौल उठा और आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने उसी क्षण अपनी देसी बंदूक अपने हाथ में ली और अपनी भारी आवाज से एक जोरदार दाखल दी, मार्ग से हट जाओ वरना एक ही क्षण में मार दूंगा। डकैतों ने जब खुमान सिंह की ओजस्वी दाखल सुनी और प्रभावशाली व्यक्तित्व की झलक देखी तो वे सभी एकाएक मार्ग छोड़कर झाड़ियों में गायब हो गए। परंतु झाड़ियों में चले जाने के बाद उन डाकुओं को पुनः सलाह मशवरा किया। उन्होंने सोचा कि उस एक आदमी ने हम 500 को एक साथ ही दखल में भगा दिया, यह तो हमारी कमजोरी हुई। उन्होंने पुनः साहस करके 2 मील की दूरी पर फिर उसी मार्ग के बीच में खड़े हो गई। उनको दोबारा एकत्रित हुए देखकर खुमान सिंह ने अपना ऊंट का काफिला ठहराया। उनके कुछ बोलने से पहले ही एक डाकू ने खुमान सिंह से पूछा, यह बताओ आप कौन से गांव के हो? खुमान सिंह ने उत्तर दिया, हम रोड़ा गांव के हैं। फिर उन डाकुओं ने दूसरी बात पूछी, यह भी बताओ कि आप कौन से गांव के भाणेज हो? खुमान सिंह ने जोरदार आवाज में कहा, छायण गांव। छायण गांव का नाम सुनते ही उन डाकुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने घमंड भरे शब्दों में कहा कि इतनी भारी दाखल हमारे भाणेज के सिवाय किसी की हिम्मत नहीं जो हमें मार सके। अब उन्होंने खुमान सिंह को कहा कि सभी डाकू छायण गांव के ही हैं और आप हमारे भाणेज हैं। यह खुशी का मौका है, आप हमारी मनवार स्वीकार करो। खुमान सिंह ऊंट से उतरे और उनके साथ बैठे। अमल की मनवारें हुई। डाकू बाद में झाड़ियों में चले गए। खुमान सिंह ने सफलतापूर्वक अपने काफिले के महाजनों को रूणीचा में रामदेव जी के दर्शन कराए। इस घटना से मालूम पड़ता है कि खुमान सिंह एक साहसी व बहादुर व्यक्ति थे। उनमें आत्मविश्वास खूब था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। धन्यवाद।